हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं दही मसाला भिंडी की रेसिपी। यदि आप सभी को भिंडी खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो आप सभी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो वीडियो के एंड तक आप सभी ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर ही हम ले लिए हैं भिंडी। तो भिंडी को हम पहले ही धो के और इसे हम अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के ले लिए हैं। तो अब हम भिंडी को काट लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम चाकू की मदद से हम भिंडी के किनारों को हटा देंगे और इसे हम 2 टुकड़ों में काटेंगे और बीच से हम इसे चीरा लगा देंगे। तो इसी तरह हम सारे भिंडी को काट के ले लेंगे। यदि बड़े भिंडी हो तो उसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर छोटे यदि भिंडी होंगे तो उसे 2 टुकड़ों में ही काट लीजिएगा। तो यहाँ पर ही हम सारे भिंडी को काट के ले लिए हैं और साथ साथ में इसका चीरा भी लगा दिए हैं। तब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे। अब इस पे हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर ही हम 4 से 5 बड़े चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ही तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तब हम इस पे धीरे धीरे डाल देंगे भिंडी को। तो यहाँ पर ही हम आधी भिंडी डाल के और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए भिंडी भी हल्की हल्की फ्राई हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो बाकी बचे भिंडी भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़े से हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये भिंडी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तब हम इसी तेल पे ही हम डाल देंगे ½ चम्मच जीरा। तो यहाँ पर हम साबुत जीरा को डाल दिए हैं और थोड़ी सी चटक भी गई है। तो इस पे अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन। तो ये हम 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट के ले लिए हैं। साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्च भी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। तब हम इस पे डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो ये हम एक बड़े साइज के प्याज ले लिए थे, उसे हम बारीक काट के ले लिए हैं। तब हम इसे भी अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो प्याज को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो इसे हम हल्के सॉफ्ट होने देते हैं। जब तक प्याज सॉफ्ट हो रही है तब तक हम इसके मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं। इस पे हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। साथ में ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो ½ चम्मच हम ले लिए हैं धनिया पाउडर, ½ चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और ½ चम्मच हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम एक चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए दही और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और यहाँ प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम प्याज को फिर से एक बार चम्मच की सहायता से चला लेते हैं।
और ये देखिए हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। तब हम डालेंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल के और इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे दही और मसाले का बेटर। तो यहाँ पर हम मसाले डाल दिए हैं। अब उसी में हम हाफ कप के करीब हम पानी ऐड करके डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तब हम इसे ढक के और 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेते हैं। और ये देखिए मसाले तैयार हो गए हैं पक्के। तो हम फिर से चम्मच की सहायता से चला लेते हैं और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं और इसे हम फिर से एक बार चला लेते हैं। आप सभी को यदि ग्रेवी पसंद है तो ज़्यादा मात्रा में पानी डालें और यदि नहीं पसंद है तो हाफ गिलास के करीब पानी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पर हम नमक को डाल दिए हैं। अब फिर से इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे फ्राई किए हुए भिंडी। तो यहाँ पर हम भिंडी को भी डाल के और इसे हम एक बार फिर से चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। और ये हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तब हम इस पे थोड़े से डालेंगे हरी धनिया और इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। हरी धनिया डालने से सब्जी में और भी स्वाद बढ़ जाती है। तो ये हमारी परफेक्ट दही मसाला भिंडी बनके तैयार हो गई है। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये हमारी दही मसाला भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप रोटी, चावल, पराठे या पूड़ी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारी वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।